स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिकली फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो बीटेक फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है उसके कुछ टॉपिक हैं। उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ टॉपिक हैं, उन्हीं टॉपिक्स को पहले हम लोग कवर कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में बात किया था। आज हम लोग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में बात करेंगे। इस पंप को डिटेल में समझेंगे, इसकी वर्किंग को समझेंगे, इसके कंपोनेंट्स को समझेंगे। इसलिए पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। साथ में आप एक पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, जिससे अगर कहीं आपको कुछ लगता है कि आपके काम का है, कुछ इंपॉर्टेंट है जिसे आपको नोट करना चाहिए, तो उसी समय आप उसे नोट भी कर लो। तभी ये वीडियो देखना आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अदरवाइज आप वीडियो देखते हो फिर कुछ समय के बाद उसे भूल जाते हो, तो नोट्स बनाने की आदत जरूर डालिए। आज हम बात कर रहे हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप की। तो आप जैसा कि जानते हो, पंप कोई भी हो, चाहे वो सेंट्रीफ्यूगल पंप हो या रेसिप्रोकेटिंग पंप हो, अगर हम पंप की बात कर रहे हैं तो पंप में हम लोग करते क्या है, पंप में जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी, इस मैकेनिकल एनर्जी से हम लोग ऑब्टेन करते हैं हाइड्रोलिक एनर्जी। क्या ऑब्टेन करते हैं? हाइड्रोलिक एनर्जी। क्योंकि जब हम प्रिंसिपल की बात करेंगे और ये हाइड्रोलिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। सेंट्रीफ्यूगल पंप है या रेसिप्रोकेटिंग पंप है, पंप के केस में हम मैकेनिकल एनर्जी से हाइड्रोलिक एनर्जी ऑब्टेन करते हैं और ये हाइड्रोलिक एनर्जी ऑब्टेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि इसमें मैकेनिकल एनर्जी कहां से आती है पंप के पास। टरबाइन में तो इसके अपोजिट था। टरबाइन में हाइड्रोलिक एनर्जी से हम लोग मैकेनिकल एनर्जी ऑब्टेन करते थे, लेकिन पंप में मैकेनिकल एनर्जी से हाइड्रोलिक एनर्जी। अब ये मैकेनिकल एनर्जी कहां से आती है ना, इसको हम लोग अभी इसमें डिटेल में समझेंगे। उसके पहले इस रेसिप्रोकेटिंग पंप के कुछ कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं और फिर इसकी वर्किंग को समझेंगे। उसी में हम आपको बताएंगे ये मैकेनिकल एनर्जी हम कहां से ऑब्टेन करते हैं। तो आपके सामने जो फिगर बना हुआ, जो डायग्राम बना हुआ है, ये एक सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है। ध्यान रखिएगा, ये सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है। रेसिप्रोकेटिंग पंप इसको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें एक सिलेंडर और पिस्टन का अरेंजमेंट होता है। सिलेंडर और पिस्टन का अरेंजमेंट होता है और इस सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है। सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है, इसीलिए इसको रेसिप्रोकेटिंग पंप कहते हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप कहते हैं। काम कैसे करता है इसको समझिए। देखिए, यहां पे आपको एक सर्कल दिख रहा होगा। सर्कल ये रिप्रेजेंट करता है इस क्रैंक के पाथ को। जरा सा आप कंपोनेंट एक बार समझ लीजिए। इसके कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं। जैसे अगर हम यहां से शुरू करते हैं तो इसमें एक कंपोनेंट होता है सक्शन पाइप। एक कंपोनेंट होता है सक्शन पाइप। सक्शन पाइप किसमें? आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप में ये सक्शन पाइप है यहाँ पे। ठीक, एक दूसरी पाइप होती है डिलीवरी पाइप, इसको बोलते हैं डिलीवरी पाइप। तो सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप एक इसका दूसरा मेजर कंपोनेंट होता है, डिलीवरी पाइप। ध्यान से वीडियो को देखिए और आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक वीडियो देखिए, उसको डिटेल में समझिए और फिर जिससे दोबारा आपको समझने और देखने की जरूरत ना पड़े। डिलीवरी पाइप, इसके बाद ये सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप के बीच में ये जो अरेंजमेंट है, इसमें पिस्टन होता है आपका। पिस्टन, पिस्टन के साथ साथ आपका ये सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर के अंदर ही पिस्टन रहता है, तो पिस्टन, सिलेंडर, और इसी में ये जो रॉड दिख रही है, ये जो रॉड आपको दिख रही है, इस रॉड को कहते हैं पिस्टन रॉड। इसको कहते हैं पिस्टन रॉड। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रॉड पिस्टन के साथ कनेक्टेड होती है। तो पिस्टन सिलेंडर एंड पिस्टन रॉड, ये एक अरेंजमेंट हो गया। पिस्टन सिलेंडर एंड पिस्टन रॉड। पिस्टन रॉड से जो दूसरी रॉड कनेक्टेड है,
इसको बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। ये कौन सी रॉड है? ये कनेक्टिंग रॉड है। कनेक्टिंग रॉड बेसिकली क्रैंक और पिस्टन रॉड को आपस में जोड़ने का काम करती है, आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। तो नेक्स्ट मेजर कंपोनेंट जो इसमें होता है ये आपका कनेक्टिंग रॉड है। कनेक्टिंग रॉड, अभी इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताएंगे कि इनका काम क्या होता है। कनेक्टिंग रॉड और कनेक्टिंग रॉड के साथ ये इसमें क्रैंक लगा होता है। ये जो आपको रॉड दिख रही है इसको क्रैंक बोलते हैं। कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक, मैं एक साथ ही लिख दे रहा हूं, कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक। ये कुछ कंपोनेंट्स हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, तो ये आपका सक्शन वाल्व है। ये सक्शन वाल्व है, इसको आप कई बुकों में इनलेट वाल्व के नाम से भी जानेंगे, और दूसरा है ये डिलीवरी वाल्व, जिसको आप आउटलेट वाल्व के नाम से भी जानेंगे। तो नेक्स्ट कंपोनेंट में आप बता सकते हो कि इसमें सक्शन वाल्व होता है, सक्शन वाल्व एंड डिलीवरी वाल्व, डिलीवरी वाल्व, डिलीवरी वाल्व। ये दो और कंपोनेंट हो गए आपके, सक्शन वाल्व एंड डिलीवरी वाल्व। अच्छा, नीचे ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं स्ट्रेनर। नीचे जो दिख रहा है सक्शन पाइप में, इसको बोलते हैं स्ट्रेनर। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेनर, स्ट्रेनर। और ये जो लाइन दिख रही है ये सम्प लेवल की लाइन है। सम्प लेवल मतलब ये वाटर लेवल है, इसके नीचे आपका वो फ्लूइड है, जिस फ्लूइड को आपको इस रेसिप्रोकेटिंग पंप की हेल्प से सक करना है, खींचना है और डिलीवरी पाइप के थ्रू कहीं आगे भेजना है। ठीक, तो ये कुछ मेजर कंपोनेंट हो गए। अब इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे, कंपोनेंट का क्या काम होगा और उसके साथ साथ इसकी वर्किंग क्या होगी। तो मैं थोड़ा इस तरफ आता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है मैं आपको ना दिखूं, आप हमारी आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ। देखिए इसकी वर्किंग कैसे होती है। इसमें सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये जो आपका क्रैंक दिख रहा है यहाँ पे सैफ्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है सैफ्ट, और इस सैफ्ट को कनेक्ट किया जाता है किसी न किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स से। एक्सटर्नल पावर सोर्स मतलब मोटर से कनेक्ट किया जा सकता है, मोटर की सैफ्ट से, इंजन की सैफ्ट से कनेक्ट किया जा सकता है। किसी न किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स की सैफ्ट से इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो इसको रोटेट कराने लगता है। तो ये जो रोटेशन है यही मैकेनिकल एनर्जी है। मैंने आपको बताया था कि पंप में मैकेनिकल एनर्जी से हम हाइड्रोलिक एनर्जी ऑब्टेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे जब हम मोटर को ऑन कर देते हैं तो मोटर इस क्रैंक को रोटेट कराती है। ये क्रैंक का रोटेशन ही मैकेनिकल एनर्जी है। अब देखिए, इनिशियली जब आपका ये क्रैंक पॉइंट ए पे रहा होगा, इनिशियली जब ये क्रैंक पॉइंट ए पे होगा, तो उस समय आपका जो पिस्टन होगा वो इस आईडीसी पे होगा। अगर हम इसे कुछ नाम दे दें, अगर हम इसे एक नाम दे देते हैं, सपोज ओ लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम ओ डैश लिख देते हैं, तो जब आपका क्रैंक ए पे होगा तो उस समय आपका पिस्टन ओ पे होगा। ओ मतलब आईडीसी, आईडीसी का मतलब है इनर डेड सेंटर, मतलब आपका पिस्टन इसके आगे नहीं जा सकता है। अब जब इसमें रोटेशन शुरू होगा तो ये ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ जब आपका क्रैंक रोटेट करेगा, व्हेन क्रैंक विल मूव फ्रॉम ए टू बी, जब आपका क्रैंक मूव करेगा फ्रॉम ए टू बी, जब क्रैंक ए टू बी मूव करेगा यानी ए से बी तक, तो उस समय आपका जो पिस्टन होगा, ये जो पिस्टन है, पिस्टन मूव करेगा इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर की तरफ, इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर की तरफ। हमारी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जब ये क्रैंक ए से सी की तरफ जाएगा, इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूं क्योंकि मैं पूरा मूवमेंट दिखा रहा हूं, तो ए टू सी लिख देता हूं। ए टू बी करेगा तो केवल ये हाफ मूव करेगा ना, तो ए टू सी यानी 180 डिग्री जब आपका क्रैंक रोटेट कर जाएगा, तो उस केस में आपका जो पिस्टन है ये इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर की तरफ जाएगा। तो जब ये इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर की तरफ जाएगा, तब क्या होगा, तब इस सिलेंडर के अंदर पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होगा। क्या होगा? पार्शियल वैक्यूम विल क्रिएट इन सिलेंडर,
तो सिलेंडर में क्या होगा, पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होगा। पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होने का मतलब ये है कि जो प्रेशर है वो बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जाएगा। मैंने एक वीडियो बनाया है कि वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो हमारा जो वैक्यूम प्रेशर होता है ये वैक्यूम प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब देखिए ये आपका जो सम्प है, सम्प आपका किस पे है, सम्प लेवल आपका है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। यहाँ पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। वो कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है और यहाँ वैक्यूम क्रिएट हुआ। तो जब वैक्यूम क्रिएट हो गया तो ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस यहाँ लो प्रेशर जोन बन गया, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जोन है। ऑटोमेटिकली होगा क्या कि ये जो लिक्विड है आपका सम्प लेवल, यहाँ से लिक्विड राइज करेगा, यहाँ से लिक्विड राइज करेगा, इनलेट वाल्व आपका ओपन हो जाएगा। ये इनलेट वाल्व या सक्शन वाल्व जो है ये ओपन हो जाएगा और फ्लूइड इंटर कर जाएगा। फ्लूइड यहाँ से इस पाइप से इंटर कर जाएगा, कहाँ पे, ये फ्लूइड आ जाएगा इस सिलेंडर के अंदर। और जैसे जैसे ये पिस्टन ओडीसी की तरफ जाएगा ये पूरा का पूरा सिलेंडर आपका इस फ्लूइड से फिल हो जाएगा, पूरा का पूरा सिलेंडर इस फ्लूइड से भर जाएगा। आप कह सकते हो द सिलेंडर विल बी फिल्ड बाय द लिक्विड व्हेन पिस्टन मूव्स फ्रॉम आईडीसी टू ओडीसी। जब पिस्टन इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर की तरफ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये फ्लूइड इसके अंदर आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये पूरा प्रोसेस हो गया सक्शन। इस पूरे प्रोसेस को हम कह देंगे सक्शन ऑफ फ्लूइड। यहाँ पे फ्लूइड का सक्शन हुआ। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद देखिए सक्शन पाइप से फ्लूइड आपका आ गया सिलेंडर के अंदर। सक्शन पाइप का काम कंप्लीट हो गया, इसने फ्लूइड को यहाँ तक भेजा। अब जब आपका क्रैंक C2A की तरफ चलेगा, जब आपका क्रैंक, अब क्रैंक जब मूव करेगा C2A, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ या यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपको दिखेगा मैं यहीं पे लिखता हूँ। जब आपका क्रैंक C2A, क्रैंक C2A मूव करेगा तो उस समय क्या होगा, उस समय आपका पिस्टन जो होगा ये ODC टू IDC की तरफ जाएगा। पिस्टन विल मूव फ्रॉम ODC टू IDC। जो पिस्टन है ये आउटर डेड सेंटर से इनर डेड सेंटर की तरफ जाएगा। अब क्या करेगा, इसके अंदर जो फ्लूइड एंटर किया है, इस सिलेंडर में जो फ्लूइड एंटर किया है उसको ये धक्का देने का काम करेगा, थ्रस्ट क्रिएट करेगा, इस पे एक फोर्स लगाएगा पिस्टन, है ना। तो पिस्टन जब इस पे फोर्स लगाएगा तो ये जो फ्लूइड है आपका जो ड्यूरिंग सक्शन सिलेंडर के अंदर आ गया था, अब ये फ्लूइड डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाएगा। यहाँ से ये डिलीवरी वाल्व ओपन होगा और ये फ्लूइड आपका यहाँ से इस पिस्टन सिलेंडर से बाहर निकलेगा और सिलेंडर से बाहर निकल के ये आपके डिलीवरी पाइप में चला जाएगा। ठीक, डिलीवरी पाइप में चला जाएगा। इस तरह से सक्शन भी हो गया और सक्शन के बाद क्या हो गया, डिलीवरी ऑफ फ्लूइड हो गया। ठीक, तो ये वर्किंग है किसकी, ये वर्किंग है रेसिप्रोकेटिंग पंप की। तो इन रेसिप्रोकेटिंग पंप piston reciprocates inside the cylinder which creates a partial vacuum in the cylinder due to which low pressure zone created in the cylinder and liquid from sump automatically rise through suction pipe and enters in the cylinder of reciprocating pump. And when piston moves from ODC to IDC, it provides a thrust, a force on the liquid which is entered in the cylinder and go through the delivery pipe. इस तरीके से ये वर्क करेगा जब आपका क्रैंक C2A की तरफ जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इसमें स्ट्रेनर का क्या काम है, स्ट्रेनर का क्या काम है। तो देखिए ये जो सक्शन पाइप है, सक्शन पाइप का एक एंड तो आपके सिलेंडर से जुड़ा हुआ है, इसका दूसरा एंड डाइव करता है उस सम्प में, उस बोर में जहां से पानी को खींचना है। तो ये जो आपका स्ट्रेनर लगा हुआ है, इस स्ट्रेनर का काम होता है सेपरेट करना, टू सेपरेट द डस्ट पार्टिकल्स। ये जो स्ट्रेनर है, स्ट्रेनर आपका क्या करता है, टू सेपरेट मतलब अलग करता है, टू सेपरेट द डस्ट पार्टिकल
पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल एंड स्टोन्स एंड अदर अनवांटेड थिंग्स, जिसको हम नहीं चाहते हैं कि जो हमारे सिलेंडर के अंदर जाए और उसको डिस्टर्ब करे, उसको तोड़े। तो स्ट्रेनर एक तरह से छानने का काम करता है, पानी को छान के ऊपर भेजता है। जैसे हम लोग चाय पीते हैं तो चाय को पहले एक छन्नी से छान लेते हैं, तो वैसे ही ये स्ट्रेनर क्या करता है, उस पानी को छानने का काम करता है। तो इस तरह से आपका ये सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप वर्क करता है। उम्मीद करता हूं कि ये आपके समझ में आया होगा। कंपोनेंट्स भी आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा एक कंपोनेंट और आपको बता देता हूं। देखिए, ये जो आपका क्रैंक है, क्रैंक यहाँ पे ये रोटरी मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन करता है, लेकिन क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड का जो अरेंजमेंट होता है, ये इस रोटरी मोशन को पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए इस पंप को रेसिप्रोकेटिंग पंप कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा लेक्चर, और जो कुछ भी आपने इसमें पढ़ा है अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप नोट करोगे तो आपके काम आएगा। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको आप नोट कर सकते हो। थैंक यू।